सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये मंच बहुत अच्छा है, सारे एक्सपर्ट्स यहाँ हैं और ये लोग हैं इसीलिए हम यहाँ हैं, और ये नहीं होते तो 22 नहीं आ रहा होता, हम 21 में रह गए होते। तो थैंक यू सो मच, आप सबके लिए वक्त निकाला। एबीपी न्यूज़ ने कुछ नहीं किया है, एबीपी न्यूज़ तो सिर्फ एक माध्यम है आपको और ताकतवर बनाने का, क्योंकि अगर आप ताकतवर होंगे, आपके पास इनफ सफिशिएंट फंड्स होंगे, आपके पास लोग होंगे, आपके पास हॉस्पिटल्स होंगे, दवाइयाँ होंगी, तो पूरा भारत मजबूत होगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्ड वेव की एक तो नौबत ना आए तो जैसे कि आप बताइएगा डॉक्टर साहब, हम सब तैयार हों, वो सिचुएशन ना आए जो हमने मार्च, अप्रैल और मई के महीने में देखी थी इस साल में, वो कोई याद नहीं करना चाहेगा। थैंक यू सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं अब फिर से स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मनोज मुंतशिर को। मनोज, हमने इतनी सारी बातें सुनी इस दौरान और इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं शेयर करने के लिए हमारे कोविड वॉरियर्स हमारे बीच आए, आपको प्रेरणा मिल गई होगी और कुछ बहुत सारे गाने लिखने की इन पर। हाँ, एक बात की तो प्रेरणा मिल गई कि वाकई दुनिया में कुछ ऐसा बना नहीं है जो हम हिंदुस्तानियों की स्पिरिट को चैलेंज कर पाए। ये तो मुझे आज समझ में आ गया। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं आपकी सबकी कहानियाँ सुन रहा था, तो डेफिनेटली एक बुरा दौर गुजरा, सेकेंड वेव बहुत ही घातक रही हम सब के लिए। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स देखता था और मैं इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देखता था, तो मुझे लगता था कि ये सब के सब हमें इंडिया की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं कि यार इंडिया नहीं बचेगा इसमें, ये तो बेचारे बड़े वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ये तो मरे गिरे हैं, इनसे कैसे संभलेगा, 135 करोड़ 36 करोड़ की पॉपुलेशन कैसे संभलेगी। तो ये देख के मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी। मुझे लगता था कि मैं इनको कभी बताऊं। एम्स का एक किस्सा मुझे याद आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो एम्स में इलाज करवा रहे थे। एक दिन हुआ ये कि इलाज हो चुका था उनके घुटने का, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, एक दिन उनको कमर में मोच आ गई। तो डॉक्टर आए, चेक किया, बोला कोई ऐसी खास बात नहीं है, मुझे लगता है पंडित जी आप झुक गए होंगे इसलिए मोच आ गई, इसलिए दर्द हो रहा है। पंडित जी दर्द में थे, भीषण दर्द में, पर जवाब क्या दिया, अरे डॉक्टर साहब ये कहिए कि मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। अरे वाह। तो उनकी ये बात कि हम मुड़ तो सकते हैं, हमारे ऊपर जब भी बुरा वक्त आएगा जाहिर सी बात है कि बड़े से बड़े फलदार जो शाख हैं वो लचक जाते हैं, झुक जाते हैं, पर टूटना मतलब मनोज, शब्दों के जादूगर तो आप है ही। देखिए, शब्दों से ही आप हम सब में ये एक तरह से जान फूंक रहे हैं कि ये लड़ाई जैसे सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी जारी है। और मैं जानती हूँ कि एक डॉक्टर जो वो आपके फ्रेंड भी हैं और वो खुद भी शायर हैं, क्या उन्हें बुला लें स्टेज पर? अरे आइए अरुण जी, क्या बात है। बिल्कुल, डॉक्टर अरुण पांडे का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर अरुण पांडे ने भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथ ही सफदरजंग हॉस्पिटल में भी। और मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि आप इनका सम्मान कीजिएगा। मनोज, बिल्कुल, मेरा सौभाग्य कोरोना किसी भी डॉक्टर का सम्मान करना। तालियां इस दोस्ती के लिए, तालियां इस जज्बे के लिए। और ये दोनों शायर हैं, थोड़ी देर में अरुण जी भी हमें अपनी शायरी सुनाएंगे। अरुण जी, अब आप माइक संभाल लीजिए, अपने दोस्त से आप ही ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो ये लीजिए। हाँ, मजा तो तब आए ना दो शायरों की बात हो। एक बात तो मैं बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, आज डॉक्टर्स हैं। तो वो जो भी बात मैम कह रही थी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर्स हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गाना बजाना होता है, शेर व शायरी होती है, ये बिल्कुल सच है। मैं अपने इतने बदमाश दोस्तों को जानता हूँ कि मुझे लगता था ये कैसे डॉक्टर बनेगा। उसी कैटेगरी में मैं भी हूँ भैया। तो आज जब मौका मिला है, हाँ, तो आप एबीपी न्यूज़ के जरिए लोगों को बताएं कि डॉक्टर जब शायरी करता है, जब कविता करता है, तो कैसे करता है। बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार एबीपी न्यूज़ का कि मेरे अग्रज मनोज मुंतशिर भैया से दोबारा मिलवाया। और जैसे भैया ने कहा और हमारी जो सिस्टर हैं उन्होंने बताया कि सेम हॉस्पिटल से हैं, तो देखिए क्या होता है भैया जी। और मैं माफ़ी के साथ में बताना चाहूँगा कि अगर किसी, थोड़ा सा मैं गुदगुदाता हूँ फिर शायरी पे आता हूँ, कि अगर एक चिकित्सक की शादी किसी नर्स से हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। बहुत बढ़िया। कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ पत्नी वहाँ नर्स है। अरे बाप रे भैया, तो कांड हो गया। हाँ, बहुत बड़ा।
कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूं पत्नी वहां नर्स है और अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता पॉइंट है। पॉइंट है ना भैया? हाँ, बिल्कुल। एक और बड़ा पॉइंट है, बताइए। आप भी झेलते होंगे, मैं तो झेलता ही हूं, बताइए। कि अगर एक मरीज रोमाना जी हमारे पास आया अपनी पत्नी को साथ लेकर, सुमित जी आप भी ध्यान दीजिए, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उस अस्पताल में मत रहिएगा कम से कम, नहीं तो आपको क्या बोलेगा वो। सुमित जी, एक मरीज हमारे पास आ गया पत्नी को लेकर, मैंने उसको लिटाया, एक बार चेक किया, फिर मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपको लग गई एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बोला डॉक्टर साहब धीरे बोलो, वो बीमारी इधर ही आ रही है। तो ये सब चीजें होती रहती है। अब ये थोड़ा सा ये तो हो गया। घर जाना है आपको? मैं हाँ, वो एबीपी न्यूज़ की कहीं और जाने का प्रोग्राम है आपका? मनोज भैया के साथ जाएंगे। नहीं, इनको घर जाना है, ये तय नहीं किया किसके घर जाना है। तो जो भैया आपने कहा कि डॉक्टर्स, और मैं तो सर्जन हूँ जी, तो आप भी कई बार पूछे मुझसे, कई बार कई मंचों पे भी ये पूछा जाता है कि सर्जन होके आप कविता कैसे कर लेते हैं, संवेदना कैसे आती है? तो मैं बोल दूं कि डॉक्टर का प्रोफेशन ये संवेदना का। वाह क्या बात है। क्योंकि अगर आपके अंदर संवेदना नहीं है साहब, मुझे ये मेरा मानना है, मेरे टीचर बैठे हैं, संजय सर, कर्नल सर बैठे हैं, हमारे टीचर हैं ये लोग, कि अगर आपको संवेदना नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको ठीक से ट्रीट कर पाएंगे। और जिंदगी तब और ज्यादा फिसलन भरी नजर आती है जब आपका कोई भाई, कोई आपका भतीजा आपके सामने पड़ा हो और आप उसके लिए कुछ न कर पाए। जी, ये कोरोना ने हमें सिखाया। आप ही के जुबान में बोल देता हूं कि भाग्य बदल जाते हैं अगर इरादे मजबूत हों। भाग्य बदल जाते हैं अगर इरादे मजबूत हों, नहीं तो पूरा जीवन किस्मत पे रोना होता है। क्या बात है। बहुत शानदार। अच्छा मनोज जी, क्योंकि हम शेरो शायरी और यहाँ पर संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, एक और शायर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं डॉक्टर आशीष जैन को चाहूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर आए। बहुत बढ़िया सर, एक बार प्लीज सर आइएगा यहाँ हो गया पर। सर। आशीष जी मुशायरा हो जाएगा। आइए। और ये जो आपने समा बांधा है ना डॉक्टर अरुण पांडे ने, कि खट्टा मीठा समा, हाँ। कोरोना काल में भी ऐसा ही कुछ देखा है। मीठे पल वो थे जब हम बहुत मुश्किल कोई जंग जीतकर बाहर निकले थे, और खटास तो सबकी जिंदगी में आई गई थी किसी न किसी लेवल पे। तो आप मेरा माइक ले लीजिए और आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अब कुछ सुनाई दें। थैंक यू वेरी मच। और आज ये मेरे लिए दूसरी खुशी है, मैं आज साक्षात मनोज मुंतशिर के साथ में खड़ा हुआ हूं। सर, तो आप कुछ सुना दें, आप सब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल। मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा। ले लीजिए, कोई बात नहीं। मुझे लेना ही पड़ेगा किसी दरिया का सहारा। मुझे लेना ही पड़ेगा किसी दरिया का सहारा। मैं एक तिनका हूँ, तन्हा तो बह नहीं सकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, तो क्या आप ले ले बात, सहारा। बहुत अच्छे, क्या बात। बहुत अच्छे। जी सर, इरशाद। अगर सूरज को दिया दिखाना अगर किसी बोलते हैं तो आज उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर है। मैं मनोज जी के सामने बोल रहा हूँ। सर, humbled। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक छोटी सी कविता है, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जी। सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ, सोचती है दुनिया कि मैं कौन हूँ, देखती है कहाँ जा रहा हूँ, वाह, जिसकी चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। क्या बात है। वाह, क्या बात। धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, धरती को काटा पत्थर को तोड़ा, चट्टान मिली तो रस्ते को मोड़ा, वाह। तेरी चाह में वादियों को छोड़कर मैं झरने सा कल कल बहे जा रहा हूँ। क्या क्या बात है। जिसकी वाह। चाहत लिए जी रहा हूँ, उसे पाने को मरे जा रहा हूँ। वाह क्या वाह बात, वाह। वाह। शाम हो चली है रात ढलने को है, शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। क्या बात। वाह, अंधेरे से शाम कब हो हौसले। चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। और अब ये कोरोना की थर्ड वेव के लिए ये दो पंक्तियां हैं। शाम हो चली है रात ढलने को है, पर अंधेरे से कब हौसले डरेंगे। कह दो मंजिल से ठहरे वहीं पर, मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात, जिसकी क्या चाहत बात, लिए क्या जी बात, रहा क्या हूँ, बात। उसे ही पाने को भैया, मरे जा रहा हूँ। देखिए, आपने रूमानियत के साथ हिम्मत को जिस तरह जोड़ा है डॉक्टर साहब, इसकी तारीफ होनी चाहिए। आमतौर पे जब हम इश्किया शायरी करते हैं तो सिर्फ इश्किया शायरी करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इश्क के साथ जो एक गट फीलिंग है, जो एक जोश है, जज्बा है, वो मिला दिया जाए। ये मिश्रण बहुत कम देखने को मिलता है, आपकी कविता में देखने को मिला। आपके लिए तालियां। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। भैया, Thank you so इनको देखकर मुझे भी एक इतनी अच्छी विवेचना तो मैंने ही अपनी कविता की नहीं की थी।
और ये जुगलबंदी भी शानदार है यहाँ पर। बहरहाल हाँ मनोज जी बताइए। नहीं अब आप बताएं हमें, मैं कुछ और मुझे सुनना मुझे वैसे भी तो एक देखिए। एक एक कविता में अपनी डॉक्टरी ठीक पे है, बिल्कुल। बोल देता हूँ और बोले, क्योंकि बिल्कुल। हाँ और क्योंकि मनोज भैया हैं तो इसका फायदा उठाना चाहिए। भैया इससे ज़्यादा मैं मक्खन आपको लगा नहीं सकता। इतना काफी है आज के कि लिए। जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, जितना चिकित्सक कर्मी बैठे हैं, उन सबको समर्पित करता हूँ कि कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं। कलाई थाम धमनी की महज गति नाप लेते हैं, केवल बिंब ही लखकर वो गति नाप लेते हैं। और यूं ही नहीं कहलाते धरती के भगवान, हम हलक कर डाल मृत्यु के जीवन का छाप देते हैं। क्या बात। बहुत ही खूब, बहुत शानदार। और साथ ही आप तीनों की जुगलबंदी, वैसे तो रुकने का मन नहीं है लेकिन क्योंकि हमारे बीच कुछ और मेहमान हैं तो बिल्कुल उन्हें भी हमें जाना ही स्टेज पर चाहिए, बुलाना होगा। अब जरूरी भी है, बहुत वक्त हमने लगा दिया यहाँ, लेकिन अब इन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में जो कहा है, मेरा फर्ज है कि मैं इस प्रोफेशन के बारे में जो कुछ पंक्तियां मैंने बिल्कुल। लिखी थी मैं वाह वो भैया, कह के और वहाँ स्वागत पहुँच है जाऊँ। हमेशा हमारे यहाँ हमने फिल्मों में एक सीन देखा है कि यार अब इनको दवा का सहारा नहीं है, दुआ का ही सहारा है। शायद एक ऐसा वक्त आया 2019 से अब तक जब दुआ का सहारा भी बेकार हो गया। एक ही चीज़ बच गई कि अब आखिर में कुछ काम कर सकता है तो कोई दवा, कोई क्या बात। चिकित्सा ही काम कर सकती है। तो मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, बात क्या आप बात। तक पहुंचे तो तालियां मुझ क्या तक बात। पहुंचाइए कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। वाह 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 बहुत वाह खूब, बहुत शानदार। भैया वो पूरी कंप्लीट कर दो, तेरी मिट्टी में वाला। वो नब्ज नहीं फिर थमने हमने दी दी। जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, क्या बात। हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका उसका रंग रंग सफेद। सफेद हुआ। हाँ। बहुत अच्छा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।